मित्रों, वनडे सीरीज में मिली हार के बाद भावुक हो उठे दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपनी आंखों में नमी लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को पूरी तरह हैरान कर दिया है। जी हां मित्रों, तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने इस 3 मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया, लेकिन इस हार ने टेम्बा बावुमा को भीतर तक झकझोर दिया। मैच समाप्त होने के बाद वह अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्होंने जो शब्द कहे वे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुके हैं। मित्रों, टेम्बा बावुमा न सिर्फ निराश दिखे बल्कि उन्होंने रोहित और विराट को लेकर जो भावनाएं व्यक्त की वे किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उनका बयान सुनने के बाद क्रिकेट प्रेमियों के बीच तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या था उनके शब्दों में जिसने फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? हार के बाद कप्तान बावुमा ने कौन सी बात कही जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया? उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, इसीलिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले विश्व कप 2027 में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही संभालें, तो इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का तीसरा यानी आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम के मैदान पर खेला गया। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि मित्रों दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं, यानी जो भी टीम यह मैच जीतती वही इस सीरीज को अपने नाम कर लेती। ऐसे में दोनों ही टीमें इस आखिरी मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। इसी दौरान टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, जो आज भारत के पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबले की शुरुआत होते ही दक्षिण अफ्रीका ने रियान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक के साथ पारी का आगाज किया। दोनों का लक्ष्य था कि टीम को मजबूत शुरुआत दी जाए, लेकिन मैच की पहली ही कुछ गेंदों में खेल का रुख अचानक बदल गया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने शुरुआती ओवर की 5वीं गेंद पर रिकेल्टन को शानदार गेंदबाजी के दम पर बिना खाता खोले ही पवेलियन भेजकर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। स्टंप्स उड़ते ही अफ्रीकी डगआउट पर निराशा छा गई और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 रन पर 1 विकेट हो गया। इस शुरुआती झटके के बाद कप्तान टेम्बा बावुमा और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने संयमित अंदाज में पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पेसर हर्षित राणा की तेज गति और अतिरिक्त उछाल ने दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत में खुलकर खेलने नहीं दिया। इसके बावजूद डी कॉक ने कुछ भाग्यशाली चौकों के सहारे लय पकड़ी और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग वापस हासिल कर ली। वहीं बावुमा ने भी चौथे और 5वें ओवर में अपने क्लासिक शॉट्स के दम पर आकर्षक चौके लगाए, जिससे साझेदारी मजबूत होती चली गई और साउथ अफ्रीका एक बार फिर मैच में लौटने लगा। 9वां ओवर आते ही कप्तान केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया और यहीं से मैच की रफ्तार तेज होनी शुरू हुई। प्रसिद्ध की लंबी कदकाठी का फायदा उठाते हुए डी कॉक ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। इस आक्रामकता ने अफ्रीकी स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव को गेंदबाजी सौंपी गई। दोनों ने अपनी सटीक लाइन और वेरिएशन से रणगति पर लगाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन डी कॉक अपनी लय में आ चुके थे। उन्होंने शानदार ढंग से अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि बावुमा ने भी रिवर्स स्वीप जैसा बेहतरीन शॉट खेलकर पारी में गति बनाए रखी। लेकिन जैसे जैसे पार्टी मजबूत हो रही थी, वैसा ही भारतीय टीम को विकेट की तलाश बढ़ने लगी। 15 ओवर से भी अधिक समय तक चलने वाली बावुमा और डी कॉक की 114 रनों की साझेदारी तब टूटी जब बावुमा 48 रन पर आउट हो गए। उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की पारी पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। नए बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेट्स ने आते ही कुछ शानदार शॉट्स खेले, लेकिन भारत के तेज गेंदबाज लगातार दबाव बनाकर विकेटों की खोज में लगे रहे। इसी बीच डी कॉक ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी जारी रखी और 8 चौकों तथा 6 शानदार छक्कों के दम पर अपना बेहतरीन शतक पूरा किया। यह शतक दक्षिण अफ्रीकी पारी की रीढ़ साबित हुआ, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने यॉर्कर की मास्टर डिलीवरी पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। डी कॉक के आउट होते ही पूरी अफ्रीकी पारी बुरी तरह डगमगा गई। इसके बाद ब्रेविस, यानसन और कॉर्बिन बॉश जैसे बल्लेबाजों ने रन जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने चतुर स्पिन का कमाल दिखाते हुए लगातार विकेट निकालकर भारत की वापसी सुनिश्चित कर दी। एनगिडी भी एलबीडब्ल्यू आउट हुए और अंततः पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 270 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया कि आज मैच उनके ही नियंत्रण में रहने वाला है।
रोहित शर्मा और युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार तालमेल के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। दोनों ने सधी हुई तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट्स का खूबसूरत मिश्रण दिखाया। उन्होंने बिना किसी हड़बड़ी के पारी को आगे बढ़ाया और 22वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 120 रन के पार पहुंचाकर जीत की नींव पक्की कर दी। उनकी यह साझेदारी भारत को मजबूत स्थिति में ले आई और मुकाबला लगभग भारत की मुट्ठी में नजर आने लगा। टेम्बा बावुमा ने कहा कि वनडे सीरीज हारने के बाद दिल में स्वाभाविक रूप से निराशा है, क्योंकि हमारी टीम ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन भारत ने हर महत्वपूर्ण मौके पर हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस स्तर का प्रदर्शन किया, वह किसी भी कप्तान और किसी भी खिलाड़ी के लिए प्रेरणादायक होता है। विराट ने इस पूरी सीरीज में 2 शतकों के साथ अपनी क्लास फिर से साबित की और रोहित शर्मा ने भी अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से मैच की दिशा कई बार बदल दी। सच कहूं तो उनकी मौजूदगी ने हमारी योजनाओं पर लगातार दबाव बनाया। जब ये दोनों भारतीय टीम में होते हैं तो विपक्षी टीम को हमेशा अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वे अकेले ही मैच का पूरा समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। टेस्ट सीरीज में हम भारत को 2-0 से हराने में सफल रहे थे और उसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय भारतीय टीम में ना तो रोहित शर्मा थे और ना ही विराट कोहली। लेकिन वनडे सीरीज में दोनों की वापसी ने भारत को मानसिक और तकनीकी दोनों स्तरों पर मजबूती दी। भारत की जीत का असली आधार यही 2 खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपने अनुभव, संयम और आक्रामकता से टीम को आगे बढ़ाया। मेरा मानना है कि विराट और रोहित सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि वे भारतीय टीम के भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो बाकी खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी ऊंचा कर देती है। उनकी उपस्थिति ही काफी होती है विरोधी टीम पर दबाव बनाने के लिए। हमने कई बार योजना बदली, रणनीति बनाई, लेकिन उनके सामने वे योजनाएं टिक नहीं पाईं। जिस प्रकार उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, वह बताता है कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है। हम इस हार से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार हम और अधिक अनुशासित, तैयार और मजबूत होकर लौटें। भारत ने इस सीरीज में जिस तरह का क्रिकेट खेला, विशेषकर विराट और रोहित ने जिस स्तर की गुणवत्ता दिखाई, उसने हमें भी अपने खेल को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा दी है। वही एडन मार्कराम ने कहा कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज हमारे लिए जिस तरह समाप्त हुई, वह निश्चित रूप से निराशाजनक है, लेकिन खेल हमें हमेशा यह सिखाता है कि हर हार एक नए सबक की शुरुआत होती है। भारत ने जिस स्तर का आत्मविश्वास और स्थिरता दिखाई, वह उनके अनुभव की पहचान है, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा। इन दोनों खिलाड़ियों ने परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने खेल को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाकर हमें लगातार दबाव में रखा। मेरे लिए सबसे प्रभावित करने वाली बात सिर्फ उनके रन नहीं थे, बल्कि वह नियंत्रण और शांत स्वभाव जिसके साथ उन्होंने हर स्थिति को संभाला। विराट की तीक्ष्ण एकाग्रता और रोहित की सहज टाइमिंग ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े मंच पर क्यों उन्हें खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता है। कई बार ऐसा लगा कि हमने उन्हें रोकने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके पास खेल को पढ़ने की ऐसी क्षमता होती है कि वे छोटी से छोटी गलती को भी बड़े अवसर में बदल देते हैं, और इस सीरीज में उन्होंने यही किया। मैं यह भी मानता हूं कि क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, यह मानसिकता का खेल है, और भारत ने इस मामले में हमसे कहीं अधिक परिपक्वता दिखाई। उनकी बॉडी लैंग्वेज, निर्णय लेने की शैली और दबाव झेलने की क्षमता, इन सब ने मिलकर उन्हें विजेता बनाया। हमारी टीम युवा है, सीख रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे मौकों पर हमें महसूस होता है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। भारत ने हमें कठिन चुनौती दी और हम उसे सम्मान देते हैं, लेकिन यह हार हमें पीछे नहीं धकेलेगी। यह हमें और ज्यादा कठोर, रणनीतिक और तैयार बनाएगी। मैं अपनी टीम पर भरोसा रखता हूं कि आने वाले समय में हम और मजबूत होकर वापसी करेंगे। और जहां तक इस सीरीज की बात है, विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों के सामने कभी कभी आपको स्वीकार करना पड़ता है कि यह उनका दिन, उनकी लय और उनका खेल था। वही केशव महाराज ने कहा कि भारत के खिलाफ यह वनडे सीरीज हमारे लिए कई सबक छोड़ गई है। लोग सिर्फ हार देखते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में मैं मानता हूं कि कुछ हारें इंसान को उस जगह तक पहुंचा देती हैं जहां जीत नहीं पहुंचा सकती। भारत ने जिस तरह दबाव में बेहतर निर्णय लिए, वह काबिले तारीफ है। खास तौर पर उनकी बल्लेबाजी की गहराई, उन्होंने हमें हर ओवर में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कई बार रोहित और विराट के खिलाफ गेंदबाजी की है,
लेकिन इस बार जो बात सबसे अलग लगी वह थी उनका मैच को पढ़ने का तरीका। वो सिर्फ शॉट नहीं खेल रहे थे, वो हर गेंद से पहले हमारे प्लान को समझ रहे थे। ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी करना हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मैं सिर्फ रोहित और विराट की बात नहीं करूंगा। भारत के बाकी बल्लेबाज और गेंदबाज भी उतने ही अनुशासित थे। जीत किसी एक या दो खिलाड़ियों की वजह से नहीं मिलती, पूरी टीम के सामूहिक प्रयास से मिलती है, और भारत ने यही दिखाया। हमारा मनोबल इस हार से नहीं टूटेगा। हम जानते हैं कि हमारे पास क्षमता है, बस उसे सही समय पर सही तरीके से बाहर लाना होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम उठकर वापस आएगी और बहुत मजबूती से आएगी। यही खेल की खूबसूरती है। आज भारत बेहतर था, उन्हें इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस जीत को 300 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।